मैं मिस हिना से ये जानना चाहूँगा कि हमारी नाज़रीन को बताएं और पेरेंट्स को बताएं कि चर्स क्या है, चर्स क्या बला है और इससे कौन सा डिसऑर्डर होने का ख़तरा है और किस तरीके से हम ज़हनी अमराज का शिकार होते हैं चर्स का इस्तेमाल करके। सर, जो आपका सवाल है ये बहुत कॉमन क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है और ये ड्रग्स भी आजकल बहुत कॉमन है। जैसे हमारे पास नाजरीन बहुत सारी फैमिलीज़ आती हैं या पेशेंट्स आते हैं तो वो भी इसी बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि चर्स तो बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, चर्स तो हमारे जैसे बाप दादा हैं तो वो बहुत अरसे से यूज़ कर रहे हैं लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। तो चर्स जो बेसिकली चीज़ है वो उसमें जो केमिकल है वो THC उसे कहते हैं। अब THC करता क्या है? THC मेनी जो बेसिकली काम करता है वो हमारी कॉग्निशन को अफेक्ट करता है। कॉग्निशन जैसे कि हमारी जो भी रीजनिंग होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है या डिसीजन मेकिंग है, वो बिल्कुल उसको ख़त्म कर देती है। हमारे दिमाग का वो हिस्सा हाईजैक हो जाता है और उसके बाद हम जो रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग या लॉजिकल कोई भी थिंकिंग होती है वो पेशेंट कर ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो जो चर्स है वो उसने उस दिमाग के हिस्से को ही हाईजैक कर लिया होता है। अब जितने भी फैसले होते हैं जो पेशेंट्स हमारे कर रहे होते हैं या जो नफ्सियाती तौर पर मसाइल कॉज कर रहे होते हैं, वो ये होता है कि वो उनके दिमाग के अपर एरिया में कॉग्निशन की तरफ वो जाते ही नहीं है। हमारे दिमाग का जो लोअर लेवल है जो कि इमोशनल काम कर रहा होता है वो सारे डिसीजन इमोशनल होकर ले रहा होता है और वही THC फिर कॉज करता है इनके डिफरेंट किस्म के, जैसे सर अली हसन ने भी डिस्कस किया है कि उनके अंदर इरिटेबिलिटी आती है, उनके अंदर चिड़चिड़ापन होता है, उनके अंदर स्लीप डिस्टर्बेंस होती है। इसी के साथ हम फिर साइकोसिस के जो सिम्टम्स होते हैं जैसे कि हेलुसिनेशंस है जिसमें इनको मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं। फिर सेल्फ टॉक इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। मरीज़ जो है वो शक व शुबात करना शुरू कर देता है, वो अपनी ही फैमिली के अगेंस्ट हो जाता है। उसके करीब जो सबसे ज़्यादा करीबी लोग होते हैं उन्हीं को वो लग रहा होता है कि ये मेरे सबसे अगेंस्ट है, यही मेरे ख़िलाफ़ है। तो बेसिकली चर्स जो है वो इंसान को नफ्सियाती तौर पर बहुत ज़्यादा ख़राब करती है और ये लीड करती है साइकोसिस, बाइपोलर और स्किज़ोफ्रेनिया को। तो जब यहाँ पे भी पेशेंट आते हैं तो उनका यही सवाल होता है कि ये तो बहुत कॉमन है, तो ये हमने इसको कॉमन कर दिया है। फिर हमने जैसे हमारे पास सर ओवरसीज़ भी होते हैं। अब ओवरसीज़ का ये होता है कि चर्स वहाँ तो लीगल है या हमें मेडिकली जो है प्रिस्क्राइब की जाती है, लेकिन इनको ये भी मिसकंसेप्शन हमारा ये है कि एज अ मेडिसिन यूज़ की जाती है चर्स, जिसकी वजह से हम चर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि उसमें THC के साथ एक केमिकल होता है CBD जो यूज़ होता है, वो बेसिकली मेडिकली यूज़ होता है या वो फार्मूला डिफरेंट होता है जो इस चीज़ में यूज़ किया जाता है। तो THC या जो खालिस चर्स आप लोग यूज़ करते हैं या जितने लोग भी यूज़ कर रहे हैं वो बेसिकली साइकोसिस की तरफ या स्किज़ोफ्रेनिया की तरफ लेके जा सकता है।